वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 18 सितंबर 2020 और 18 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज की करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सदाशिवराव जी पाटिल का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ये किस खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है? तो ये आंसर क्रिकेट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए आंसर सही आंसर है। तो सदाशिवराव जो कि क्रिकेट से संबंधित थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। कहाँ पे निधन हुआ है? तो कोल्हापुर में इनका क्या हुआ है, निधन हुआ है। पाटिल ने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए 36 प्रथम श्रेणी मैचों में 866 रन बनाने के अलावा 83 विकेट भी इन्होंने लिए थे। तो ये फुटबॉल क्रिकेट खेल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर बना है? तो हाल ही में दुनिया का जो फुटबॉलर है वो लियोनेल मैसी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर इसका सही आंसर है। तो लियोनेल मैसी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉलर बन गए, सबसे अमीर फुटबॉलर बन गए। जबकि इनसे पहले कौन थे? रोनाल्डो, क्रिस्टियन रोनाल्डो। जबकि अभी कौन बन गए? लियोनेल मैसी। अभी लियोनेल मैसी की बात आई है, देखिए लियोनेल मैसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये एक फुटबॉलर है जो कि किस देश के रहने वाले हैं? तो अर्जेंटीना देश के रहने वाले हैं। किस देश के रहने वाले हैं? अर्जेंटीना देश के ये रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो ये जो मंजूरी दी गई है कितने प्रतिशत की दी गई है? तो ये दी गई है 30% की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी आंसर सही है। तो लोकसभा के जो सांसद हैं उनके वेतन में एक वर्ष के लिए 30% की क्या की जाएगी, अब कटौती की जाएगी। तो ये जो विधेयक है ये कहाँ पर मंजूरी मिली है? इसे लोकसभा में मंजूरी मिली। आपको पता है मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के दौरान ही इस विधेयक को हाल ही में क्या दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। ये मंजूरी क्यों दी गई है? तो कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए इसका क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। यह विधेयक इससे संबंधित संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया गया है। इसके माध्यम से संसद सदस्यों के वेतन भत्ता पेंशन अधिनियम 1954 में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए बात अगर लोकसभा की आई है तो लोकसभा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। कौन सा सदन है? निम्न सदन है। जबकि उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? 552, जिनमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और 2 हैं उसमें एंग्लो इंडियन। अब अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम पर 552 में से 2 एंग्लो इंडियन का काम हटा दिया गया तो 550 है, जिनमें से फिल कितनी है? 545। फिल कितनी है इसमें? 545। अब प्रेजेंट टाइम पर लोकसभा में के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम प्रकाश बिड़ला, जो कि भाजपा से है। सदन के जो नेता हैं लोकसभा के वो कौन है? नरेंद्र मोदी। अब ये जो लोकसभा थी, लोकसभा का कार्यकाल जो रहता है, इसका कार्यकाल कितना रहता है? 5 वर्ष, जिसमें बहुमत किसका है इस समय? बीजेपी का। लोकसभा की कार्यवधि 5 वर्ष रहती है। लोकसभा का पहला जो आम चुनाव हुआ था वो 1952 में हुआ था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों के साथ जीत हासिल करके वो सत्ता में पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं इसमें कौन? सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी आंसर करेक्ट आंसर है। तो सचिन तेंदुलकर को हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने क्या किया है? भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब ये जो पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर जो सचिन तेंदुलकर हैं उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम ने एक बयान में कहा है कि सचिन तेंदुलकर अरबों क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय नाम है। वे देश में रोमांचक फंतासी के खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आपको पता है पेटीएम फर्स्ट गेम्स क्या है? तो ये रोमांचक फैंटेसी जो गेम्स होते हैं, जैसे ड्रीम 11 है, क्रिकेट 11 है, उसी टाइप का पेटीएम फर्स्ट गेम्स है। इसने भी क्या किया है कि भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, जिससे उसका क्या कर सके? प्रचार प्रसार कर सके।
तो सचिन तेंदुलकर आपको पता है दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज थे अपने टाइम के, और इन्होंने 100 शतक लगाए थे टेस्ट प्लस ओडीआई में मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ये आंसर सही है। तो प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। ओजोन दिवस मनाया जाता है, और ये कब से मनाया जाने लगा है? तो ये 1995 से मनाया जाने लगा है। 1994 दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक घोषणा की गई, उसी के तहत 1995 से लगातार क्या मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और इस बार भी कब मनाया गया विश्व ओजोन दिवस? 16 सितंबर को। अब ओजोन दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ओजोन जो लेयर है, वो लेयर सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी की रक्षा करती है, उन्हें अवशोषित कर लेती है, जिससे अगर वो अवशोषित नहीं करेगी तो उससे क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर की बीमारी होने के लक्षण हो जाते हैं। तो इस वजह से वो उन्हें क्या कर लेती है? रोक लेती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ओजोन में कौन सी गैस होती है? O3। कौन सी गैस होती है? O3। ओजोन का जो क्षरण हो रहा है, ओजोन का क्षरण किसकी वजह से? सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन, जो कि फ्रिज या एसी से निकलती है, उसी को रोकने के लिए, उसी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है वो किस में मापी जाती है? डॉप्सन में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? डॉप्सन में। पहली बार जो बताया गया था कि ओजोन दिवस के बारे में या ओजोन लेयर के बारे में, तो वो बताया गया था 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जिसमें हस्ताक्षर किए गए थे। उसी के तहत ये 16 सितंबर को प्रतिवर्ष ये मनाया जाने लगा। कब से? 1995 से। अब देखिए ओजोन दिवस की बात आई है तो आप वीडियो को पॉज करिए और सितंबर माह में जितने भी दिवस मैंने आपको बताए हैं उन्हें सीरियल क्रम में लिखें। लिखने की हैबिट बनाएंगे तो वो चीज आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये जो बढ़ाया गया है वो अगले कितने महीने के लिए बढ़ाया गया है? जो कि कोविड-19 से लड़ने के लिए बढ़ाया गया। किसके लिए? स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए। क्या बढ़ाया गया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना। तो इसे जो बढ़ा दिया गया है वो कितने महीने के लिए बढ़ाया? 6 महीने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी आंसर करेक्ट आंसर है। तो कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जैसे डॉक्टर, नर्स, उनके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। इसे पहले 30 मार्च को 90 दिनों की अवधि के लिए घोषित किया गया था, लेकिन बाद में इसे कितना बढ़ा दिया गया? 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया। इसके तहत क्या किया जाता है? 50 लाख रुपए की बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है उनके लिए। तो इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस बैंक के प्रबंध निदेशक मतलब प्रबंधक निदेशक यानी कि एमडी आदित्य पुरी को यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आदित्य पुरी जो कि एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक हैं प्रेजेंट टाइम पे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो एचडीएफसी बैंक के जो प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी हैं उनको यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। यूरो मनी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 से की गई थी, जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला पुरस्कार था। अब देखिए बात अगर एचडीएफसी की आई है तो देखिए एचडीएफसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एचडीएफसी जो बैंक है भारत का एक निजी बैंक है, जो कि जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है। एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैंक है एसेट के मामले में, और मार्केट कैपिटल के मामले में ये सबसे बड़े बैंक है। प्रेजेंट टाइम पर जो इसके चेयरपर्सन है वो श्यामला गोपीनाथ है, और सीईओ जो कि हाल ही में कुछ समय पहले बने थे शशिधर जगदीशन है। शशिधर जगदीशन इसके सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन ने हाल ही में पीले सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो चीन ने हाल ही में पीले सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए टोटल 9, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा आंसर सही है? डी आंसर सही है। तो 9 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जो कि पीले सागर में तैनात पोत से किया गया है रॉकेट के जरिए। इन सभी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। लॉन्ग मार्च 11 HY2 रॉकेट लॉन्च किया गया, यानी कि इसका जो नाम है वो क्या है?
HY-2 रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, चीन की बात आई है तो चीन के बारे में आपको बता देता हूँ। चीन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी जो राजधानी है वो है बीजिंग है। सबसे बड़ा नगर इसका संघाई है। यहाँ की जो भाषा है मंडारिन, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट इसके शी जिनपिंग है। प्रधानमंत्री ली कचियांग है। यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी, वो रेनमिनबी या युआन है। संसद यहाँ की नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी संसद है। यहाँ का जो एक समीपस्थ देश है इसका ताइवान, वो फार्मोसा द्वीप पर बसा हुआ है। चीन का जो स्थानीय नाम है वो चंगकू है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु ड्रैगन है। राष्ट्रीय पक्षी रेड क्रेन या पीजेंट है। राष्ट्रीय झील चिंगई या कोकोनूर। यहाँ का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, जहाँ स्थानीय भाषा में उसे पिंग पोंग कहते हैं। यहाँ की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी? यांगत्सी, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने के लिए 5 सूत्री योजना पर सहमति व्यक्त की गई है? तो ये सहमति व्यक्त की गई है चाइना के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर इसका सही आंसर है। तो चाइना के साथ भारत ने रूस में, जो कि शंघाई सहयोग संगठन की एक बैठक थी, उसी के दौरान 5 सूत्री योजना पर क्या की है? सहमति व्यक्त की है। किस किसने? तो भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने। किसको लेकर? वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LOC, जो कि भारत और चीन के बीच में मेनली बनती है लद्दाख के बीच में। LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इस बैठक के लिए रूस के साथ शंघाई सहयोग संगठन की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और शंघाई सहयोग संगठन 2 जून 2001 में शंघाई 5 के विस्तार के बाद अस्तित्व में आया था। गौरतलब है कि शंघाई 5 का गठन रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ने मिलकर वर्ष 1996 में किया था। और ये इस समय जो बैठक हो रही थी 2020 में शंघाई सहयोग संगठन की, वो कहां पर हो रही थी? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्य समिति का गठन किया है? तो ये सदस्य समिति का गठन किया गया 16 का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए आंसर सही है। तो केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर एक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति में 16 सदस्य होंगे और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष KN दीक्षित होंगे। कौन होंगे? KN दीक्षित। यह समिति भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास के एक समग्र अध्ययन 12,000 साल पहले से वर्तमान तक करेगी। यह दुनिया भर की अन्य संस्कृतियों के साथ अध्ययन और उसके इंटरफेस का भी अध्ययन करेगी। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 98 साल की उम्र में MA पास करने वाले व्यक्ति का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो जो 98 साल की उम्र में जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिन्होंने 98 साल की उम्र में क्या पास किया था? MA पास किया था। तो इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो इनका नाम क्या था वो आपको पता होना चाहिए। तो इनका नाम था राजकुमार वैश्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा सही आंसर है। तो राजकुमार वैश्य जिन्होंने इकोनॉमिक क्षेत्र में MA पास किया था, कितने साल की उम्र में? 98 साल की उम्र में। उन्होंने ये दर्शाया था कि शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन। और ये बिहार पटना के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका हासिल किया है? तो नए संसद भवन को जो ठेका हासिल किया गया है वो किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये किया गया टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी आंसर सही है। तो टाटा प्रोजेक्ट कंपनी के द्वारा हाल ही में नए संसद भवन बनाने का क्या कर लिया गया? ठेका ले लिया गया। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया ये कितने रुपए में मिला गया ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये मिला गया है 861.9 करोड़। 861.9 करोड़, यानी कि लगभग 862 करोड़ में ये ठेका लिया गया है। संसद बनाने के लिए मिलने वाले ठेके की रेस जो है वो 7 कंपनियों ने लगाई थी, जिसमें मिला के से है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ये टोटल दिया गया है। और CPWD ने संसद भवन के निर्माण में 940 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान जताया है। तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका लिया गया, क्योंकि नया संसद भवन बन रहा है। और नया संसद भवन कहाँ बन रहा है? जो पुराना संसद भवन है दिल्ली में, उसी के जस्ट सामने नए संसद भवन को क्या दे दी गई है? हाल ही में बनाने की मंजूरी दे दी गई थी और भारतीय संसद वहां पर नया संसद भवन बनना है। अब आपको पता है संसद के जो अंग है वो 3 अंग है। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा लोगों का सदन और राज्यसभा राज्यों की परिषद। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा कौन सा है उसका?
उच्च सदन है। और संसद, संसद यानी कि पार्लियामेंट। सदन जो है वो किस प्रकार का है, हमारे यहाँ द्विसदनात्मक प्रकार का है। कैसा प्रकार का है, द्विसदनात्मक प्रकार का है। इससे पहले संसद को किस नाम से जाना जाता था, भारतीय संविधान सभा के। अगर हम संसद की बात करें तो इसमें 3 अंग होते हैं, आपको पता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट टाइम पर, रामनाथ कोविंद। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, वेंकैया नायडू। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। सदन के नेता यानी कि राज्यसभा में नेता जो है वो कौन है, थावरचंद गहलोत। और विपक्ष के नेता कौन है, गुलाम नबी आजाद। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम प्रकाश बिड़ला। लोकसभा उपाध्यक्ष इस समय कोई नहीं है। और लोकसभा के जो नेता हैं वो कौन है, नरेंद्र मोदी। टोटल सीटों की अगर हम बात करें संसद में तो वो 788 हैं टोटल। कैसे कैसे, तो 245 राज्यसभा और 543 लोकसभा। तो इतना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है। तो ये एम्स स्थापित करने की जो घोषणा की गई है बिहार के दरभंगा शहर में की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो दरभंगा शहर में क्या बनाया जाएगा, एम्स बनाया जाएगा। और इसकी जो घोषणा की गई है वो किसके द्वारा की गई है, केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्स, और इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। इसकी स्थापना को के प्रस्ताव को क्या दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई। और आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी कि PMSSY के तहत इस संस्थान की स्थापना की जाएगी। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक के क्षेत्र में भारत सरकार जो है वो कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो ये निवेश किया जाएगा 20,000 करोड़ रुपए का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर इसका सही आंसर है। तो 20,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे किस क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। किसके तहत, तो सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी कि PMMY के तहत प्रदान किए जाने वाले शिशु ऋणों के त्वरित पुनर्भुगतान पर 2% की ब्याज आर्थिक सहायता हेतु लघु उद्योग विकास बैंक के लिए 1232 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मांगी है। और IDBI बैंक ने अनुदानों की अनुपूरक मांगों के माध्यम से 4,557 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी भी प्राप्त की है। और भारत सरकार 20,000 करोड़ रुपए सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में लगाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी बैंक। आपको पता है सरकारी बैंक बहुत ज्यादा घाटे में चल रहे हैं इस समय, तो उन्हीं के लिए भारत सरकार के द्वारा ये निवेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है कब, 15 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो 15 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। यह दिवस आम जनमानस को विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करता है। यह दिवस वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से विभिन्न देशों की सरकारों को अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत और समेकित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्थापित किया गया था। इसके पश्चात साल 2008 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था और फिर से लोकतंत्र दिवस 2020 में मनाया गया 15 सितंबर। कब से मनाया जा रहा है, ये 2008 से। अब देखिए लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है तो आपको पता है भारत भी एक क्या है, लोकतांत्रिक दिवस है। जबकि पहला कौन सा देश था जो कि लोकतांत्रिक था, तो वो अमेरिका था। कौन सा, अमेरिका। जबकि पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है वो कौन सा है, भारत। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए दिवस की बात आई है तो वीडियो को पॉज करिए। सितंबर मास के जितने भी दिवस हैं उन्हें सीरियल ऑर्डर में लिखिए। लिखने की हैबिट बनाएंगे तो वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर लगभग सभी लोगों ने आंसर सही किया है, कुछ लोगों ने डिटेल में किया, लेकिन कुछ लोग आंसर डिटेल में नहीं लिखते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोग देखते हैं वो आंसर डिटेल में लिखने की हैबिट बनाए। ऐसे लिखने की हैबिट बनाएंगे तो वो चीजें आपको याद रहेंगी। क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये किया गया मेघालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर इसका सही आंसर था। अब कल के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन है, कार्मिक मंत्रालय ने किस को विश्व बैंक की कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ये आपको बताना है, प्लस विश्व बैंक के बारे में डिटेल में आपको लिखना है, जितना आपको मैं हमेशा बताता हूँ।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनमें लिंक जरूर शेयर कर दिया करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।